मीडिया में, खास करके बनारस मीडिया में कुछ खबरें चल रही हैं कि ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर के जो मुकदमे हैं उनका समाधान लोक अदालत में समझौते के माध्यम से किया जाना है। मेरे पास कई फ़ोन आ चुके समाज के लोगों के, और कुछ पत्रकार बंधुओं की भी क्वेरीज आई। तो ज्ञानवापी प्रकरण का वादी होने के नाते मैं स्थिति को स्पष्ट करना चाहूँगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक साधारण प्रक्रिया के अंतर्गत कोर्ट में लंबे समय से लंबित मुकदमों के त्वरित समाधान के लिए जो पहले से भी होता आया है, लोक अदालत का गठन करके उन मुकदमों को वहाँ पे सुलझाया जाए। तो ये एक साधारण प्रक्रिया है। पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों, अलग अलग अदालतों में जो हजारों मुकदमे हैं उन सबका समाधान लोक अदालत में किया जाए, ऐसी एक प्रक्रिया, साधारण प्रक्रिया की गई है। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत समाधान समारोह के नाम पर ज्ञानवापी श्री कृष्ण जन्मभूमि और संभल के विषय को भी सम्मिलित किया गया है कि इसका आपसी समझौते से इस विवाद को हल किया जा सकता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की ये जो पहल है स्वागत योग्य है, हम इसका स्वागत करते हैं। परंतु दूसरा पहलू ये है कि क्या मुस्लिम पक्ष इस बात पे राजी होगा कि वो अपना दावा हर जगह से छोड़ दे, ज्ञानवापी से, कृष्ण जन्मभूमि से या संभल से, या इसके अलावा भी अन्य जो ऐतिहासिक महत्व के, धार्मिक महत्व के और नेशनल इंटरेस्ट के जो स्थान हैं जहाँ पर हिंदुओं की आस्था हजारों वर्षों से बनी हुई है, तो उन जहाँ पर आक्रांताओं ने आकर के आक्रमण किए थे, औरंगजेब ने आकर के तोड़ा था उन मंदिरों को, और आज भी वहाँ पर मुस्लिम पक्ष अपना एक जबरन दावा ठोकता है। तो यदि मुस्लिम पक्ष या अन्य संबंधित विपक्षी गण या वहाँ की जो मस्जिद कमेटीज़ बनी हैं, यदि वहाँ पे वो अपना दावा पूरी तरीके से छोड़ने के लिए तैयार हैं और खुशी खुशी उन सभी स्थानों को हिंदुओं को वापस करने के लिए, सौंपने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हिंदुओं का वहाँ पे अधिकार है, तो इसका समाधान अवश्य हो सकता है और मुझे लगता है कि इस प्रकार से इसका समाधान होना चाहिए। लेकिन हर मुकदमे की अलग अलग कानूनी जटिलताएं हैं और मुझे लगता है कि इतने बड़े विषय, नेशनल इंटरेस्ट के जो मुकदमे हैं, तो वो विषय लोक अदालत में नहीं सुलझ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हर विषय का एक अलग, हर मुकदमे का एक अलग कानूनी पहलू है। ज्ञानवापी का विषय जो मुकदमा है उसकी कुछ अलग कानूनी पेचीदगियां हैं, उसके कुछ अलग तथ्य हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि के जो फैक्ट्स हैं वो कुछ अलग तथ्य हैं, उसके अलग कानूनी जो फैक्ट्स वहाँ पर हैं। संभल के जो स्थिति है वो अलग स्थिति है। तो मुझे लगता है इनका समाधान कोर्ट के माध्यम से ही हो सकता है और इतने बड़े मुकदमे लोक अदालत में सुलझना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी यदि ऐसी स्थिति बनती है तो हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि शर्त केवल एक ही है कि मुगलों ने आक्रमण करके, आक्रांताओं ने आक्रमण करके जिन मंदिरों को तोड़ा था, हिंदू आस्था को अपमानित किया था और आज भी वहाँ पर अपने को बाबर और औरंगजेब का वंशज बताने वाले लोगों ने जबरन वहाँ पे कब्जा कर रखा है, वो कब्जा पूरी तरीके से हटे, मुस्लिम समाज वहाँ से पूरी तरीके से अपना दावा छोड़ दे और खुशी खुशी भाईचारे में वो स्थान हिंदुओं को समर्पित कर दे। इसके अलावा दूसरा कोई भी समझौता इस पे नहीं हो सकता है और इसीलिए ये सारे जो मुकदमे हैं ये कानूनी तथ्यों के आधार पर सॉल्व हो तो बेहतर रहेगा, और वही होना भी है। अंततः अयोध्या का जो विषय हुआ, उस इतनी लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अयोध्या का विषय तथ्यों के आधार पर सुलझाया गया है, सर्वे में पाए गए जो प्रमाण हैं उनके आधार पर सुलझाया गया है। जो हमारी ऐतिहासिक किताबें कहती थीं, जो हमारे धार्मिक किताबें कहती हैं, जो रामचरितमानस में लिखा है, जो वाल्मीकि रामायण में लिखा है, जो पुराणों में लिखा है, जो श्री राम जी का जो वर्णन अलग अलग जगहों पे लिखा है, उन सभी तथ्यों को इकट्ठा करके जब कोर्ट के सामने रखा गया था, तब कोर्ट उन तथ्यों के आधार पर उन्होंने निर्णय दिया है। तो हमें किसी से उस जगह, हमको किसी से दान में नहीं चाहिए और न दान में मिली है। भोजशाला का जो विषय आया है वो भी कानूनी तथ्यों के आधार पे, प्रामाणिक तथ्यों के आधार पे निर्णय दिया गया है, मेरिट के आधार पर निर्णय दिया गया है माननीय हाई कोर्ट के द्वारा। हमने भोजशाला के प्रकरण में भी ऐतिहासिक किताबों का वर्णन किया,
जो गजेटियर्स थे पुराने, उन गजेटियर्स के प्रमाण प्रस्तुत किए, जो पुरानी पौराणिक किताबें हैं, पौराणिक ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनका भी हमने प्रमाण प्रस्तुत किया। तो उनके आधार पे हमको जो भोजशाला की विजय मिली है या अयोध्या की विजय मिली है, वो प्राप्त हुआ है हमको। तो इसी प्रकार से ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि का जो भी मुकदमा है, या संभल का मुकदमा है, या लखनऊ के लक्ष्मण टीले का मुकदमा है, या तेजो महालय का मुकदमा है, या जो विष्णु स्तंभ जो है, जिसे तथाकथित कुतुब मीनार कहा जाता है, या भरूच में जो जामी मस्जिद जिसको कहा जाता है, उसका जो विषय है, या विदिशा मंदिर का जो विषय है, या जिसको लाट मस्जिद कहा जाता है, जो हमारा विजय मंदिर है धार में, वो तमाम सारे विषय हैं। इन सब विषयों को हम मेरिट के आधार पर ही इसका समाधान चाहते हैं, और मेरिट के आधार पर होगा भी। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई समझौते वाला विषय है, लेकिन फिर भी यदि मुस्लिम पक्ष सहर्ष भाईचारा निभाते हुए और भारत की कानून व्यवस्था के अंतर्गत यदि वो अपना दावा वहाँ से हटाते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। धन्यवाद।